सो बस आज और कल के दिन आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट थी ऑलमोस्ट उन सभी पर मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। जरूर जाकर के चेकआउट कर देना। एक रिक्वेस्ट और थी आपकी तेजस नेटवर्क्स को लेकर के, तो वो वाला वीडियो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। यस, वो टॉपिक आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आखिर के सुजुकी एनर्जी लिमिटेड शुरुआत में बात करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे बट चीजें उतनी अच्छी दिखी नहीं। कंपनी में बहुत सी पॉजिटिव न्यूज थी बट भैया कुछ हुआ नहीं। अब देखो, एक चीज आती है कि यार इतना कुछ पॉजिटिव अगर कंपनी में है तो भाग क्यों नहीं रहा। अब भैया कोई एक कंपनी होती है, मान लो वो 4 के 4 क्वार्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देती है और कंपनी में लगातार प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं और कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, कंपनी को अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, कंपनी के पास सब कुछ है और सारी अप्रोप्रिएट कंडीशंस कंपनी के लिए बन रही है पूरे साल भर, तो क्या वो स्टॉक पूरा साल भागता रहता है? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। मैं ये पॉइंट क्यों रख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से इस चीज को लेकर के कि भाई जब इतना ही सब कुछ पॉजिटिव है तो शेयर भाग क्यों नहीं रहा। चार्ट पैटर्न पे आएंगे, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप पहली बार चार्ट भी देखोगे। क्यों भैया? क्योंकि यहां पर आपको बहुत सी डिटेल्स देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक है ये चैनल, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आपकी पहली अपडेट से। हाई कोर्ट क्वाशेस ₹1.18 करोड़ सीजीएसटी पेनल्टी अगेंस्ट सुजुकी एनर्जी। भैया सुजुकी एनर्जी पर एक पेनल्टी लगी हुई थी, सीजीएसटी पेनल्टी, जो कि 1.18 करोड़ थी। हाई कोर्ट ने इसको कर दिया है क्वाश, यानी कि इसको पूरी तरह से हटा दिया इस पेनल्टी को। अब भैया ये हो जाती है पॉजिटिव न्यूज, जो कि आज ही के दिन आई है। अब आप कहोगे भैया पॉजिटिव न्यूज तो आ गई लेकिन शेयर के अंदर कुछ देख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको पॉजिटिव न्यूज एक और दिखाऊं तो भैया इसी महीने, मतलब कि लगभग एक महीने के अंदर अंदर एक और अपडेट कंपनी पे आई थी, जहां पे प्रमोटर्स के ऊपर से सारा का सारा मामला हटा दिया गया था भैया, बिना कोई पेनल्टी यहां पर चार्जेस लगाए। ये वाला, ठीक है, ये वाले केस पर मैं ऑलरेडी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ले चुका हूं बहुत सी वीडियोस के अंदर। अगर आप पहली बार देख रहे हो, 28 जून की ये खबर है, पहली बार देख रहे हो तो जरूर जाकर के चैनल पर देखना। मैं आपके साथ ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे डिस्कस कर चुका हूं। तो यानी कि भैया एक महीने में 2 केस कंपनी के ऊपर आप लगा सकते हो। टोटल 2 केस पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। भैया ये तो पॉजिटिव चीज है लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। रीजन समझेंगे। आज आई है स्टॉक में 48.37% की डिलीवरी और पिछले लगभग 15 सेशन से लगातार, अगर आप एनएससी का डाटा डेली देख रहे हो या फिर कभी कभी देख ले तो 1.25 करोड़ के आसपास की जो एग्जिट है, यानी कि सेलिंग है, 1.25 करोड़ के आसपास की सेलिंग आपको हर दिन देखने को मिल रही है लगभग पिछले 15 सेशन से। भैया ये सेलिंग कहां और क्यों और कैसे आ रही है उसको समझेंगे। यहां पर 55.9 का एमएफआई है, 54.6 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक न्यूट्रल है। हम डिस्कस करते हैं कि भैया 50s के टेक्निकल और 60s के टेक्निकल पर स्टॉक यूजुअली कंसोलिडेट करता है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आए तो भैया एक रिकवरी भी दिखती है। अब पॉजिटिव न्यूज भी आ गई, मार्केट भी थोड़ा अच्छा ही दिखा, 82,300 पर मार्केट आया और यहीं से वापस रिकवरी भी दिखा रहा है, बट शेयर में कोई इफेक्ट नहीं। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, उसको यहां पर समझते हैं। अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे, फिर आपको डिस्कस करेंगे तेजस नेटवर्क के बारे में, ठीक है। ये है आपके स्टॉक का चार्ट पैटर्न। लेवल्स आपको मालूम है 66 और 68, ये दोनों लेवल जो आप रेड लाइन यहां पर देख रहे हो डॉटेड, ये दोनों आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट नहीं है आपके, ये फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। इसके नीचे जब आते हो आप तो 62 रुपीज पे आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखता है और 72 रुपए पर आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब आपको यहां क्या नजर आ रहा है भैया कि इतने सेशन से लगातार, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि 10 से 15 सेशन लगातार शेयर में 1.25 करोड़ के आसपास ही सेलिंग आ रही है, यानी कि स्टॉक इतनी सेलिंग के बावजूद भी एक ही रेंज पर टिका हुआ है। तो क्या कोई लार्ज एंटिटी है जो अभी भी डिस्क्लोज की नहीं गई है, ना ही इनसाइडर ट्रेडिंग पर, ना ही किसी बल्क डील में, ना ही किसी ब्लॉक डील में, ना ही होल्डिंग पैटर्न के अंदर। भैया ये हो क्या रहा है, इतनी सेलिंग होने के बावजूद भी स्टॉक एक रेंज पे टिका हुआ है। अगर हम इधर आते हैं, ये देखो, ये है आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न। यहां आपको क्या नजर आ रहा है, ये वाला ट्रेंड देखो एक बार। यहां पे ये जो डॉटेड लाइन है ना हमारी मैरून कलर की, रेड या मैरून आप इसको कह सकते हो, ये आपकी आती है 66 रुपए 15 पैसे के पास में। 66 रुपीज 15 पैसे की ये ट्रेंड है। आपको यहां नजर आ रहा है क्लियर कट कि भैया इस ट्रेंड को जब भी शेयर ब्रेकआउट कर रहा है वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा। एक तो देखो, पहले तो रेजिस्टेंस मिलता है इस ट्रेंड के ऊपर से अगर ब्रेकआउट बनता भी है तो भैया वो सस्टेन नहीं होता, उसी सेशन के अंदर वापस नीचे आ जाता, क्योंकि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है आपका, ठीक है।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल है, आपको बार बार नजर आ रहा है भैया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेंज के अंदर शेयर इस ट्रेंड को रेजिस्ट कर रहा है हर बार। आज भी आपको ये नजर आ रहा है कि शेयर ने प्रॉपर सेलिंग शो करी है इस ट्रेंड पे। लेकिन भैया ये ट्रेंड तो हमें नजर में आ गया, लेकिन इसके साथ में और आपका क्या है, इसके साथ में है येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड, जो कि 65.90 का है और रिसेंटली एक अच्छा हाई लगाने के बाद आज फिर नीचे की तरफ आया है। और आज स्टॉक ने क्या किया, इन दोनों ही ट्रेंड को, यानी कि जो हमारा 66.15 और जो आपका येलो क्रॉसओवर 65.90, दोनों ही आपके रेजिस्टेंस देखने को मिले। यानी कि स्टॉक इस ट्रेंड को टच तो कर रहा है, इस पूरे ट्रेंड को टच तो कर रहा है, बट ना ही सस्टेन हो रहा है, ना ही ब्रेकआउट दे रहा है, बार बार सेलिंग आ रही है। हर कैंडल की आप टेल देखो ऊपर की लंबी दिख रही है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। तो भैया ये सेलिंग की वजह से शेयर में बार बार ट्रेंड नहीं बन पा रहा है। बट यानी क्या यहां पर कोई एंटिटी है जो एंट्री कर रही है बार बार, जिसकी वजह से इतनी सेलिंग के बावजूद भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है। जैसे ही वो डाटा अवेलेबल होगा किसी भी साइट पर, मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर भी कर दूंगा। अब आते हैं आपकी रिक्वेस्ट तेजस नेटवर्क के बारे में। तो भैया तेजस नेटवर्क में एक नाम आपने सुना होगा, विजय केडिया का, जो कि पब्लिक इन्वेस्टर के अंदर देखने को मिलते थे। इन्होंने कर दिया है एग्जिट। 5 साल लगातार तगड़े रिटर्न कमाने के बाद में इन्होंने इसमें से एग्जिट कर दिया तेजस नेटवर्क में। जून में इनका डाटा नजर नहीं आया है। अब भैया इन्होंने एग्जिट करा तो उसका मतलब ये थोड़ी कंपनी खराब हो गई। एक बार नाम देखते हैं, यहां पर ये आ गया पब्लिक होल्डिंग और यहां पर आ गया केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। लगातार इनकी सेलिंग पिछले 5 सालों के अंदर देखने को आपको यहां पर मिलेगी। ये 3 साल के आसपास का डाटा है। 2.56% से अब इनकी होल्डिंग हो चुकी है 0%। अब ये आपको यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। जून के डाटा के अकॉर्डिंग 1.02% लास्ट इनकी होल्डिंग थी। 3 सालों के अंदर उन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग जो है निकाल दी है कंपनी के अंदर से। लेकिन भैया इससे कंपनी खराब थोड़ी हो जाती है, तो आप कुछ और भी तो बताओ। ठीक है, एक बार यहां पर समझते हैं पूरे पैटर्न को। प्रमोटर्स के पास है 53.73% की होल्डिंग, एफआईएस के पास में है 6.14% की होल्डिंग, डीआईएस के पास में 4.72% की होल्डिंग और पब्लिक के पास में है 34.94% की होल्डिंग। अब भैया पब्लिक के पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, बट इतना भी नहीं है कि हम कहें कि भैया पब्लिक के पास सब कुछ पड़ा हुआ है। सिर्फ प्रमोटर बहुत मेजॉरिटी होल्डिंग में रखते हैं, लेकिन एफआईएस और डीआईएस की भी सेलिंग आपको देखने को यहां पर मिल रही है। मेजॉरिटी आपके एफआईएस ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं पिछले 6 क्वार्टर से। 11.26, 11.33, 10.20, 9.58, 8.04, 7.08 और अब 6.14% की होल्डिंग एफआईएस के पास में। यानी एफआईएस भी इतने लंबे टाइम से सेलिंग कर रहे थे इस स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डाउनग्रेड या डीग्रेड ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका। अगर आप लॉन्ग टर्म पैटर्न देखोगे, ये स्टॉक का लॉन्ग टर्म पैटर्न एक अच्छी जर्नी दिखाने के बाद 2020 में कमबैक किया, टाटा ग्रुप वगैरह सब चीजें देखने को मिली और एक अच्छा हाई लगाने के बाद से लगातार डंप ही देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, 5 साल का पैटर्न भैया यहां पर समझते हैं। अब 5 साल का पैटर्न अगर हम देखें तो एक सपोर्ट रेंज को, जो कि आपको दिखती है यहां पर लगभग कितने रुपए पे, पहले तो यहां देखते हैं, ये 616। ठीक है, कितने रुपए के पास सपोर्ट रेंज आपको दिख रही थी, लगभग 635 625 के आसपास। 635 से 625 के आसपास आपकी सपोर्ट रेंज थी, जहां से एक बार, दो बार, तीन बार स्टॉक ने रिकवरी करी। लेकिन रीसेंट टाइम में 616 पे स्टॉक है, यानी कि अपने सपोर्ट को इस बार स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया है। यानी अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती तो भैया आपका ये ब्रेक डाउन और होता देखने को मिल सकता है, बेयरिश मोमेंटम बन सकता है। लेकिन भैया सिर्फ और सिर्फ एक सेलिंग की वजह से ही ये सब हुआ, यहां पर कंपनी में कुछ और भी खराबी यहां पर है। तो भैया खराबी की बात करें तो कंपनी के लॉसेस जो है ना, 4 क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट दिया, उसके बाद कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से फिर से लॉसेस में आती देखने को मिली। अब ये लॉसेस बढ़े क्यों? पहला रीजन आता है कंपनी का एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े और रेवेन्यू में अचानक से एक बड़ा ड्रॉप आया है पिछले 2 क्वार्टर के अंदर। यहां थोड़ा जूम इन करते हैं, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में अचानक से बड़ा ड्रॉप आया है और एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज गिरा और 1 क्वार्टर के अंदर, यानी कि लास्ट क्वार्टर जून के अंदर ही कंपनी का -67% का ओपीएम परसेंटेज आया है, -67, यानी कि डेफर्ड ओपीएम। यानी कि क्या कंपनी के एक्सपेंसेस जो थे पहले कंपनी इनको चुकाने में नाकामयाब रही थी, ये भी एक सवाल यहां पर आता है, जिसकी वजह से एट द एंड
कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बिगड़ती है और कंपनी का टैक्स परसेंटेज भी डेफर्ड हो जाता है -35% के साथ में। और पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू कर रही है लॉसेस की। अगर यही कहानी चलती है आपके इस कंपनी में, तेजस नेटवर्क में, तो भैया सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आ रही है। अब दूसरा पार्ट यहां पर देखते हैं कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग्स। तो भैया रिजर्व्स कंपनी के दिखेंगे 3667 और बोरोइंग्स दिखेगी 3407। अब भैया बोरोइंग्स कंपनी की ना पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें यहां पे, तो अचानक से बढ़ी है। 50 करोड़ की बोरोइंग से कंपनी की बोरोइंग अचानक 3407 पर आई है, जो कि एक बड़ा जंप है किसी भी कंपनी के अंदर बोरोइंग्स में। ऑल्दो रिजर्व्स उतना बड़ा जंप दिखा नहीं पा रहे जितना बड़ा जंप अचानक से कंपनी की बोरोइंग्स में आया। यानी क्या कंपनी ने कुछ लेंड किया है या पर कंपनी में कुछ बड़ा खराब है, जो एक नेगेटिव एलिमेंट जिसकी वजह से अभी तक इतना बड़ा फॉल देखने को मिल चुका है। क्योंकि एफआईआईज भी जा रहे हैं और साथ में बड़े नाम में भी एग्जिट यहां पर किया है। कंपनी की हेल्थ भी 2 क्वार्टर से अच्छी नहीं आ रही है और 2 फाइनेंशियल ईयर से भी कंपनी कहीं ना कहीं अपनी बोरोइंग्स बढ़ाती देखने को मिली है। तो ये सब चीजें आपकी हैं तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के अंदर। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं आया। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।